प्रभु के नाम में आप सबको आशीष मिले। आज हम लोग कुछ वचन को देखेंगे और हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 24 वचन और 25 वचन और 26 वचन और 27 वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। इसके बाद में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। क्या आप लोग भी बताएंगे, क्या आप एक मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं? यदि मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं तो वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीत से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीत से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस वचन से आशीष करे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप किस प्रकार दौड़ रहे हैं, अपने जीवन की दौड़ में किस प्रकार दौड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक लक्ष्यहीन तरीके से दौड़ रहे हैं। वचन में लिखा है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। क्या आप कर्म कर रहे हैं? क्या कर्म के आधार पर दौड़ रहे हैं? वचन में लिखा है, एक पहलवान है, सब प्रकार का संयम रखता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए इतना सब कुछ करता है। आप जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या एक मसीह दौड़ किस प्रकार होनी चाहिए? हमारी जो मसीह दौड़ है वो किस प्रकार से होनी चाहिए? यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, यदि परमेश्वर को जो अच्छा लगता है उसी प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं, तो एक मसीह दौड़ अच्छी है। यदि हम हर एक गलत बातों से दूर रहते हैं तो मसीह दौड़ अच्छी है। यदि हम किसी के प्रति निंदा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं और किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, तो मसीह दौड़ गलत है। फिर तो हम मुरझाने वाले मुकुट की ओर दौड़ रहे हैं। हमें इस संसार में रहते हुए शैतान का सामना करना है, जिससे हम एक मसीह दौड़ यानी मसीह दौड़, वचन में लिखा है, हवा पीटता हुआ नहीं बल्कि हर एक बात में संयम रखता हुआ दौड़े, तभी हमारी मसीह दौड़ पूरी होगी। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारा जीवन बेकार है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं तभी हमारी मसीह दौड़ अच्छी है, तभी हमारा अनंत जीवन है, तभी हमें परमेश्वर आशीष करेगा, परमेश्वर संभालेगा, हमारी रक्षा करेगा। अन्यथा हम फिर इस संसार के तरीके से यदि दौड़ते रहेंगे तो अंत में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसे बोलते हैं, वचन में लिखा है 22 में, वचन 26 में लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीत से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीत से दौड़ता हूँ परंतु 26 वचन में लिखा है, इसी रीत से 26 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीत से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीत से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। यदि आप हवा पीटते हुए लड़ते हैं तो अभी भी हम परमेश्वर की रीत के अनुसार नहीं चल रहे हैं और परमेश्वर की हर एक आशीष को पाना चाहते हैं
और दौड़ में जीतना चाहते हैं, दौड़ किसी भी प्रकार हो सकती है, आशीष की दौड़ में यदि हम जीतना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, हर एक दुख समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमें कर्म करना होगा। यदि हम कर्म करेंगे तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। यदि हम कर्म करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर ज़रूर हमें आशीष करता है, आगे बढ़ाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हमें एक संयम के साथ आगे बढ़ना है, आगे दौड़ में दौड़ना है, जिससे हम लक्ष्यहीन नहीं परंतु एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की हर एक आशीष को पाकर आगे बढ़ें और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यह सब कुछ आपके द्वारा संभव है। हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जितने लोग मसीह दौड़ रहे हैं उनमें हर एक व्यक्ति एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने पाए और परमेश्वर की जो योजना है पूरी होने पाए। यह सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हो जाएगा। हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और जो लोग कमेंट करते हैं वो भी कुछ समस्याओं में हैं, दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें लक्ष्यहीन नहीं बल्कि प्यारे परमेश्वर हमें एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जितने लोग हैं प्यारे परमेश्वर जो प्रभु एक लक्ष्य के साथ प्यारे परमेश्वर मसीह दौड़ में शामिल हुए हैं और अनंत जीवन पाना चाहते, आशीष पाना चाहते हैं और हर एक जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें आशीष पाना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में आशीष आए, उनके आशीष के द्वार खुलने पाए प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी, यदि किसी बंधन में है प्यारे परमेश्वर, यदि दुष्ट आत्माओं के बंधन में है प्यारे परमेश्वर, यदि किसी प्यारे परमेश्वर दिक्कत परेशानी में है, तो यीशु आपके नाम से दूर होने पाए प्यारे परमेश्वर। हर एक जन एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने पाए प्यारे परमेश्वर, प्रभु छुटकारे के साथ आगे बढ़ने पाए प्यारे परमेश्वर। यह सब कुछ आपके द्वारा हो जाएगा प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है यदि कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं हर एक बंधन टूटे प्यारे परमेश्वर, आगे बढ़े और आपके नाम की महिमा हो। यह सब कुछ आपके द्वारा संभव है प्यारे परमेश्वर। सच में प्रभु जी, आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर, उनको भी आशीष करे प्यारे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा से भरे, ज्ञान बुद्धि विवेक में आगे बढ़ाए प्यारे परमेश्वर। यह सब कुछ आपके द्वारा हो जाएगा प्यारे परमेश्वर। जब भी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर, आप सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जो भी आर्थिक तंगी में है प्यारे परमेश्वर, आर्थिक समस्याओं में है प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन से आर्थिक तंगी सब दूर होने पाए प्यारे परमेश्वर। प्रभु एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे, एक लक्ष्य ही नहीं बल्कि प्यारे परमेश्वर एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें और आपके नाम की महिमा करें। यह सब कुछ आपके द्वारा संभव है प्यारे परमेश्वर, आप अनुग्रह करें, दया करें। सच में प्यारे परमेश्वर, आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं क्या परमेश्वर ने आपको आशीष किया है और छुटकारा दिया है, तो परमेश्वर कमेंट करके ज़रूर बताएं। परमेश्वर में आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद।